मुझे पता है बहुत लोग स्किप करने वाले हैं ये व्लॉग मेरा। Guess what? आई एम वेरी हैप्पी टुडे। मुझे लग रहा था कि आज का दिन पूरा ऐसा ही जाएगा, बट इतनी अच्छी न्यूज़ आ गई। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी मॉर्निंग कुछ ऐसी है। रात भर स्नो गिरी है एंड बहुत ठंडा हो गया है वेदर अभी। सो इट्स 0 डिग्री टेम्परेचर राइट नाउ और वाओ, जस्ट लुक एट दिस। एक ना यहाँ के वेदर का कुछ नहीं पता लगता, क्योंकि कभी आपकी इतनी ज़्यादा धूप होगी, कभी स्नो गिरने लग जाएगी, कभी बारिश होने लग जाएगी। तो यहाँ का वेदर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। और कल का दिन है, मुझे लगता है कल इतनी ज़्यादा तेज़ धूप निकली हुई थी एंड आज रात भर मुझे लगता है स्नो गिरी है। अभी भी देखो स्नो गिरी रही है। तो ये यहाँ का वेदर है। तो फटाफट फ्रेश होते हैं एंड अपने लिए बनाते हैं ब्रेकफास्ट, देन मिलते हैं आप लोग से फिर से। सो नहा धो के हम हो गए रेडी एंड अब मुझे लगी है ज़ोरों से भूख, तो मैं सोच रही हूँ क्या बनाया जाए। तो थोड़ा बहुत सामान मैंने रेडी किया है। सो मैंने अभी फ़िलहाल सब्जियां काट के रखी हैं, वेजीज़ जितनी भी हैं आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वेजीज़ इंक्लूड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे प्याज काटा है, शिमला मिर्च है, पनीर है एंड स्वीट कॉर्न है एंड साथ में सॉसेस आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे केचप प्रेफर कर रही हूँ एंड मेयोनीज़ यूज़ कर रही हूँ। आई हैव सम चीज़, ओके, एंड देन ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स एंड जो भी आपका, साथ में हमारे पास पाव। तो ये सारी सामान यूज़ करके हम कुछ चीज़ बनाएंगे, बट मुझे नाम नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं ऐसे, चीज़ी बन, चीज़ वेजी बन। आप कमेंट करके बताओ कि इसका हम क्या नाम दें, तो रेडी करते हैं। ओके, सो व्हाट आई एम गोना डू फर्स्ट इज़ आई एम गोना टेक वन लार्ज बाउल कि हम सारी वेजीज मिक्स कर सकें। फिर इसमें हम डालेंगे कैप्सिकम, थोड़ा सा प्याज, फिर हम डालेंगे पनीर और फिर हम डालेंगे स्वीट कॉर्न। तो सारी वेजीज इसमें हो गई है। देन हम क्या करेंगे, हम डालेंगे इसमें मेयोनीज। आई थिंक इतना बहुत होगा। थोड़ा सा डालेंगे ऑरिगेनो, थोड़ा सा डालेंगे चिली फ्लेक्स एंड थोड़ा सा डालेंगे ब्लैक पेपर, थोड़ा सा डालेंगे नमक, को करेंगे मिक्स। सो ये हमारा हो गया रेडी, अंदर की जो फिलिंग है। अब हमको क्या करना है, ये जो बन है इसको बीच से स्लाइस करना है। तो स्लाइस करने के लिए मेरा चाकू कहाँ है? ओके, यहाँ चाकू है। तो इसको बीच से स्लाइस करेंगे। ठीक है, अब बीच से स्लाइस करने के बाद पहले तो हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा केचप। ओके, फिर हम इसको करेंगे थोड़ा सा, इसमें ऐड करेंगे ये फिलिंग, ऊपर से डालेंगे चीज़। अब इसको कर देंगे ऊपर से बंद। तो अभी ये रेडी नहीं हुआ है, अभी हमको इसको एयर फ्राई भी करना है। इसमें डाल के एयर फ्राई करेंगे आई थिंक 320, no, 325 is okay for I guess 10 minutes. Meanwhile मेरी चाय भी रेडी है। So usually I'm not a coffee type of person. I want चाय in the morning, क्योंकि चाय के बिना नहीं हो पाता यार, वो भी अदरक वाली चाय।
तो चाय मुझे अदरक वाली पसंद है, साथ में काली मिर्च एंड इलायची कूट के डाला हुआ। तो बड़ी मुश्किल से फ़र्स्ट टाइम मुझे नाइस टाइम मिला है। नाइस टाइम इज़ माय फेवरेट बिस्किट। इंडिया में बहुत खाती थी, तो बड़े मुश्किल से मुझे ये वाला बिस्किट मिला है। तो ये तो मैं हर सुबह चाय के साथ खाना ही होता है। ट्राई करते हैं कैसा बना है। यम्मी। मुझे लग रहा था कि मैंने चिली फ्लेक्स थोड़े से ज़्यादा किए हैं, बट नहीं है, सब चीज़ बैलेंस्ड है, बहुत टेस्टी है। तो मैं इसे फटाफट ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। Few moments later. So guys, let me tell you, just now I have got a renewed offer letter, and that too for level 6 supply teaching. Okay, so आपको मैं बताऊंगी what is level 6 supply teaching. यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो लेवल्स के बेसिस में उनको डिवाइड करते हैं। ओके, सो द हाईएस्ट वन इज लेवल 6। इंडिया में क्या होता था, इंडिया में वी हैड पीआरटीज टीचर, वी हैव टीजीटीज, वी हैव पीजीटीज। ओके, सो जो पीजीटी के टीचर्स होते थे वो यूजुअली हाई स्कूल्स को पढ़ाते थे, एंड जो पीआरटीज होते थे वो एलिमेंट्रीज को पढ़ाते थे। तो यहाँ पे ये है कि जो लेवल है उससे हम क्लासेस या ग्रेड्स को डिवाइड नहीं करते। यहाँ पे अगर कोई लेवल 6 का टीचर है तो भी वो हाई स्कूल में पढ़ा सकता है, अगर लेवल 3 का टीचर है तो भी वो हाई स्कूल में पढ़ा सकता है। जस्ट द डिफरेंस इज दैट कि लेवल से आपकी एक्सपीरियंसेस, आपका जो एजुकेशन है वो डिस्क्राइब होता है। ओके, क्योंकि अगर कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, अगर किसी ने मास्टर्स की हुई है, तो उसको वो हायर लेवल देते रहते हैं। तो मुझे इन्होंने फॉर्चुनेटली लेवल 6 दिया है बिकॉज दे हैव कंसीडर्ड माई पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया। तो जब मैं कनाडा आई थी तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, सारी चीज़ें फिर से शुरू करनी पड़ेगी। बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इन्होंने मेरा पास्ट एक्सपीरियंसेस भी काउंट किया। सो दिस इज़ माई 4th ईयर ऑफ टीचिंग, नॉट माई फर्स्ट ईयर। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। साथ में उन्होंने बीएड भी कंसिडर किया, बिकॉज यहाँ पे कंपलसरी है कि आपका बीएड होना चाहिए अगर आप स्कूल से पढ़ाना चाहते हो, जो कि मैंने बीएड करा हुआ था इंडिया में, एंड वही उन्होंने मेरा कंसिडर किया। सो जब मैं यहाँ पे अपॉइंट हुई थी एंड जब मेरे सारे इंटरव्यूज़ हुए तो मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करना था। तो मेरा एक डॉक्यूमेंट जो था वो मिसिंग था, दैट वाज माय वेस्ट डॉक्यूमेंट। ओके, मेरा जो वेस्ट रिपोर्ट थी वो मिसिंग थी, जो कि आपने मेरे जो पिछले व्लॉग्स है उसमें देखा होगा कि मेरी वेस्ट रिपोर्ट मिसिंग थी। तो वहाँ पे कन्फ्यूजन था। वहाँ पे उन्होंने मुझे दो ऑप्शंस दिए। दो ऑप्शंस ये थे कि पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप लोअर लेवल पे ज्वाइन हो जाओ, और दूसरा ऑप्शन ये था कि जब आपका वेस्ट का डॉक्यूमेंट आ जाएगा तब हम आपको ज्वाइन कर लेंगे। सो वहाँ पे मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी कि क्या करना चाहिए। सो वहाँ पे मैंने डिसीज़न लिया कि नहीं, मुझे लो लेवल पे अब ज्वाइन कर लो, बिकॉज कुछ ना करने से बेटर ये है कि कुछ तो मैं करूँ, है ना। तो उस टाइम पे मुझे उन्होंने लो लेवल 3 पे ज्वाइन कर दिया था। बट मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे लेवल 5 मिलेगा कि लेवल 6 मिलेगा, बिकॉज आई हैव मास्टर्स डिग्री, आई हैव माई 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड दिस इज़ माई 4th ईयर इन कैनेडा। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करने के बाद इन्होंने मुझे लेवल 6 दिया, विच इज़ वेरी गुड फॉर मी। ओके, लेवल 6 के ऊपर कुछ नहीं, लेवल 6 इज़ द हाइएस्ट लेवल। सो बहुत अच्छी बात है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे। मुझे लग रहा था कि आज का दिन पूरा ऐसा ही जाएगा, है ना, कुछ मेरे पास कुछ करने को नहीं है, बट इतनी अच्छी न्यूज़ आ गई। और माई पे इज़ ऑल्सो हैज़ बीन इंक्रीज। तो मैं फटाफट नवप्रीत को कॉल करती हूँ, बिकॉज वो काम पे है, उनको नहीं पता है, एंड अभी मुझे मेल आई है, उनको मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ, वो भी खुश हो जाएंगे। सो नव को कॉल लगा के बताती हूँ पहले मैं। हेलो। हेलो, हेलो। क्या कर रहा है? काम। गेस व्हाट? क्या? गेस करना। गेस क्या करूं, बोल तो नहीं। यार मेरा ऑफर लेटर आ गया, रिन्यूड वाला। वाह, बढ़िया है फिर तो। यस। अपनी पार्टी करेगी मेरे के शाम को। तू पार्टी देगा, मैं क्यों पार्टी दूंगी?
मैं कहा दूंगा, तेरा आया ऑफर लेटर भाई, हाँ मेरा तो थोड़ी तेरा आया। मेरा कुछ थोड़ी है यार। और पता है क्या है, सैलरी भी इंक्रीज़ हो गई है, मतलब काइंड ऑफ हाँ, डबल हो गई है। और तुझे पता है जैसे पहले मेरा लेवल 3 था ना, अभी पता है मुझे कौन सा लेवल मिला है? कौन सा? गैस कर कितना लेवल मिला होगा? 5। नहीं, 6 मिला है। मैं वही कंफ्यूज हो रही थी, मैं बोली पता नहीं यार लेवल 5 मिलेगा कि 6 मिलेगा, बट अच्छा है यार 6 मिल गया। चल मैं मेरा लगाती हूँ तेरे को आराम से कॉल, है ना, क्या कहते हैं, मैं तेरे को वही बताना था ना। तू घर आ जा, तू कब तक आएगा घर? मैं आ जाऊंगा 5 बजे तक। मेरी फेवरेट ठीक कॉफ़ी है ना, पिला दे, तैयार रहना तुम। मेरी फेवरेट कॉफ़ी पिला हाँ देना, तो है ना। तैयार रहना तुम, हाँ ठीक है। ओके ओके चल ठीक है, मैं लगाती हूँ देखो, है ना। बाय। अभी वो काम पे थे तो उतना भी ज़्यादा उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया, बट आई नो ही इज़ वेरी हैप्पी। तो अब फिर से भूख लग गई है एंड फिर कुछ खाते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि सुबह मॉर्निंग में फ्रूट्स खाते हैं। मेरे से नहीं हो पाता यार, मुझे सुबह ना थोड़ा अच्छा पेट भर के नाश्ता चाहिए होता है, क्योंकि फिर मेरे को एनर्जी नहीं आती। तो मैं जो सेकंड हाफ है उस पे मैं फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाती हूँ, एंड रात को फिर वो रोटी सब्जी एंड ऑल। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या खाती हूँ दोपहर के टाइम। ये वाला योगर्ट बहुत पसंद है, एंड इसमें ब्लूबेरीज़ एंड स्ट्रॉबेरीज़ और भी सारे फ्लेवर्स आते हैं, बट मेरे को यही वाला पसंद है। तो ये मैंने लिया योगर्ट, थोड़ी सी ब्लूबेरीज़, थोड़ी सी रेसबेरीज़, वाटरमेलन सीड्स, थोड़े से फ्लैक्स सीड्स, और ये मेरे पति देव का प्रोटीन पाउडर है, तो इसको थोड़ा मैं यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी। एंड इसमें डालूँगी 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन पाउडर। यम्मी। तो ये वैनिला फ्लेवर है, तो इसमें ऑलरेडी फ्लेवर रहता है, तो मेरे को थोड़ा सा टेस्ट एनहेंस करने के चक्कर में मैं ये खाती हूँ। तो अब इसको मिक्स करेंगे। एक मील रेडी है। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि लाइफ में पॉजिटिव रहने का ना बहुत फ़ायदा होता है। अब आप बोलोगे कि अचानक से इतने फ़िलोसॉफ़ी वाली बातें क्यों करने लग गई हूँ मैं, बट हो गई हूँ यार ऐसी। अब मैं पता नहीं क्यों, शायद उम्र हो गई है, 30 साल की होने वाली हूँ। जैसे लड़कियाँ अपनी उम्र नहीं बताते, बट येस 30 साल की होने वाली हूँ, तो इसलिए शायद ऐसी सी बातें मन में आती हैं। बट नहीं यार, सच में आजकल ना दिमाग किसी और साइड जा रहा है। आई डोंट नो इट्स गुड फॉर मी और नॉट, बट आई नो दैट इट्स ब्रिंगिंग अ गुड चेंज इन मी। ओके, द चेंज इज़ रियली गुड। सो मैंने एक पॉडकास्ट देखा था मितेश खत्री का। ओके, आई डोंट नो आई एम टेकिंग द नेम करेक्ट और नॉट, बट या इट्स मितेश खत्री। एंड वो और उनकी वाइफ इंदू खत्री आई गेस। तो इनका मैंने पॉडकास्ट देखा था, आई विल पुट द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन। एंड उनका पॉडकास्ट सुनने के बाद ना एक अलग सी एनर्जी फील होने लग गई। ओके, एंड मतलब उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया, मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया, एंड बताया कि एनर्जीज़ कैसे काम करती हैं, एनर्जीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। एंड आफ्टर वॉचिंग दैट पॉडकास्ट आई हैव ऑर्डर वन ऑफ देयर बुक्स, जो मुझे लगता है आई थिंक सैटरडे को डिलीवर हो जाएंगी। तो वो बुक का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। मैंने अभी तक पढ़ी नहीं, मैं आपको सीरियसली बताऊँ, मैंने बुक नहीं पढ़ी। मैंने जैसे उनका पॉडकास्ट देखा और मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे मंगवानी चाहिए वो बुक, तो वो बुक मैंने मंगवाई है। बट सबसे पहले मैंने जो बुक अभी पढ़नी स्टार्ट की थी वो थी ये वाली, ओके, हु मूव माई चीज़। सो दिस इज़ अ बेस्ट सेलर बुक। मे बी शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वर्क को लेके, लाइफ को लेके, उस चेंजेस को लेके कैसे डील करते हैं, वो इस बुक में दिया हुआ है। द नेक्स्ट बुक विच आई एम स्टिल रीडिंग इज थिंक लाइक अ मॉन्क। दिस बुक इज़ ऑफ जय शेट्टी, एंड ये भी बुक आई थिंक नव के पास थी, तो मैंने जस्ट देखा एंड मैंने सोचा पढ़ना स्टार्ट करते। तो बेसिकली इस बुक में ये दिया हुआ है हाउ टू लाइक ट्रेन योर माइंड लाइक मॉन्क्स डू।
okay, how to remove this negativity, ego and all the distractions from the life. फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली उन्होंने यही बताया कि अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हटाया जाता है. अब यूजुअली होता है ना कि जब हम अकेले रहते हैं अब आप बोलोगे कितना पकाती है यार, कितना बोलती है यार, बट पता नहीं कभी कभी जब कैमरा चालू होता है ना कहाँ से बातें आती हैं. एंड मैं ऐसी हूँ यार, मैं अपने पति को भी बहुत पकाती हूँ. ओके, बट मैं आपको बताऊँगी. फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने ये बताया यार मुझे पता है बहुत लोग स्किप करने वाले हैं, ये व्लॉग मेरा नहीं देखेंगे बिकॉज उनको चाहिए मसाला. आई डोंट हैव मसाला इन माई लाइफ. First of all, we have to remove all the distractions from your life and you have to focus on yourself, like on your thoughts, on your belief. तो मुझे लगता है मुझे ये व्लॉग यहीं ख़त्म कर देना चाहिए बिकॉज मुझे नहीं लगता कि आप लोग और मेरी बक सुनना चाहोगे. वन मोर लास्ट थिंग आई एम गोना टेल यू गाइज दैट आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट 75 days challenge. मुझे नहीं पता मैं कर पाऊंगी कि नहीं, बट येस आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट माई 75 days challenge. And all these 75 days I will try to be positive. I will try to make regular vlogs. Maybe yes, I will. And I will try to eat healthy. I will तो 75 days प्लीज़ मेरी बक सुनो और मुझे थोड़ा सा झेल लो और थोड़ा सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो बिकॉज सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं एंड आई वांट मोर ऑफ यू टू जॉइन इन आवर फैमिली एंड प्लीज़ लव मी एंड प्लीज़ सपोर्ट मी बिकॉज आई एम ट्राइंग रियली हार्ड फॉर दिस एंड थैंक यू सो मच. बाय बाय.